राधे राधे एवरीवन। लड्डू गोपाल की सरल तरीके से घर पे ही शाम को या रात को हम 12 बजे जो जन्म करवाते हैं खीरे के साथ, वो किस प्रकार से करें। बहुत सरल तरीके से घर पे ही करके दिखाऊंगी, जो बहुत जल्दी हो जाती है। यानी कि आप 5 से 10 मिनट के बीच में ये पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कैसे जन्म करवाएं, आपको कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। बहुत सरल तरीके से मैं करके बताऊँगी। वीडियो में एंड तक देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको कोई भी जगह, जिस जगह पे आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, उस स्थान को आप साफ करके स्वच्छ कर लीजिए। सुंदर सुंदर सा सजा के भी रख सकते हैं, क्योंकि भगवान लड्डू गोपाल छोटे बाल स्वरूप में आते हैं, तो थोड़ा डेकोरेशन करके आप एक स्थान फिक्स कर लीजिएगा कि इस भगवान की यहाँ पे पूजा होनी है। तो लड्डू गोपाल को आप झूले पे सुंदर सा बिठा दीजिए। ये आप शाम को 7 बजे के समथिंग कर दीजिएगा और भगवान को वहाँ पे सुंदर से तरीके से सजा धजा के उनके सामने भोग प्रसादी रख के आप तैयार करके रख दीजिएगा। रखने के बाद पूजा की पूरी सामग्री आप लेके बैठिएगा। लेके बैठने के बाद जैसे ही आप 8 साढ़े 8 बजे भगवान को किसी भी एक लाल कपड़े से आप ढक दीजिए और ढक के आप भगवान को छोड़ दीजिएगा। आपको क्या करना है कि जैसे ही 12 बजते हैं, इस बार जो पूजा का मुहूर्त है वो 12:01 पे है, तो आप जैसे ही 12 बजते हैं वैसे ही आपको घंटी बजा के या शंख बजा के या ताली बजा के भगवान को उठाना है। और बोलना क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको बोलना है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ऐसे बोलते हुए ताली बजा के आप भगवान के ऊपर से जो वस्त्र आपने ढका था उसको आप हटा दीजिए। हटाने के बाद आपको भगवान का जन्म करवाना है। जन्म करवाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक खीरा की और एक सिक्का। या तो चांदी का सिक्का ले लीजिएगा या नॉर्मल सिक्का जो होता है 1 रुपये का 2 रुपये का, वो ले लीजिएगा। और जो खीरे का अग्रभाग होता है, यानी कि जिधर की तरफ डांड होता है, डांड की तरफ से आप इस तरह से खीरे को काट लीजिएगा। इसको बोलते हैं नाल छेदन। भगवान जब पैदा होते तो उनका नाल छेदन किया जाता है। उसको नाल छेदने को का जो खीरा है उसे एक गर्भवती, यानी कि जिन महिलाओं को बच्चे होने में जो कोई समस्या है, उसको अगर आप ये खिला देते हो तो 1 साल में ही उसके गोदी में बच्चा आ जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप इसको भोग प्रसादी में ग्रहण कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं या गाय को भी खिला सकते हैं। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करना है भगवान के आगे, क्योंकि दीपक अग्नि का स्वरूप माना गया है। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद हम आगे की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। धूप भी आप साथ में जला दीजिएगा। उसके बाद आपको भगवान को कपड़े हटा के आपको पूरा स्नान कराना है। पंचामृत से अभिषेक करिए, स्वच्छ जल से स्नान कराइए और फिर उसके बाद भगवान को वस्त्र पहनाइए। मैंने भगवान को पहले से ही वस्त्र पहना रखे हैं, ये डेमो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप ऐसे करके आप पूजा आरंभ कर सकते हैं। आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है या कोई भी शंख आपके पास है, उसमें तुलसी का पत्र और गंगा जल डाल के आप इस प्रकार से भगवान के ऊपर से बाहर के आप पूरे घर में छींटे मारिए। उसका आप पंचामृत भी ले सकते हैं, प्रसाद भी ले सकते हैं। उसके बाद भगवान को चंदन से टीका करिएगा। चंदन भगवान को बहुत ज़्यादा अति प्रिय होता है। गोपी चंदन अगर आपके पास है तो गोपी चंदन से भगवान का तिलक करा जाता है। तिलक करिए, फिर आप भगवान गणेश की पूजा साथ साथ में करिएगा, क्योंकि कोई भी भगवान जी की पूजा बिना गणेश जी के संपन्न नहीं मानी जाती है। उसके बाद भगवान को सुंदर सुंदर जो भी खिलौने, पुष्प, फूल माला, धूप, दीप, आप कोई भी गिफ्ट भगवान को लेके आए, चांदी के आभूषण जो भी आप लेके आए, सबसे भगवान का खूब सारा श्रृंगार करिए। उसके बाद उनके सामने एक पात्र में जल रखिए। जल रखने के साथ उनके लिए जो आपने भोग प्रसाद बनाया है, धनिए की पंजीरी, ड्राई फ्रूट्स, फल, मेवे, कोई भी आपने मिठाई वगैरह जो बाज़ार से लाए या घर में बनाई है, वो आप सभी भगवान जी को भोग में समर्पित करिए। 56 भोग कई लोग बनाते हैं, 56 भोग भगवान को समर्पित करिए। अगर 56 भोग नहीं है तो आपको ये 7 चीज़ अवश्य रूप से वेट करनी चाहिए भोग में। माखन मिश्री, शहद, केले, अनार, केला या माखन मिश्री, और आप शहद का और खीरे का भोग अवश्य रूप से भगवान को लगाइएगा। लगाने के बाद आप सभी प्रेम पूर्वक सभी परिवारजन भगवान की आरती करिए। आरती करने के बाद भगवान से पूजा में क्षमा याचना करके, जो भी पूजा में भूल चूक हुई है उसके लिए आप क्षमा मांगें। क्षमा मांगने के बाद भगवान के सामने आप जो भी प्रसाद रखा उसमें थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। भगवान को झूला अवश्य रूप से झुलाएं। भगवान को दक्षिणा के रूप में 10-11 जो भी रुपए हैं वो जरूर
ज़रूर रखें, जिससे कि आपकी पूजा में रही कमी के लिए वो दक्षिणा हमारी रही पूजा की कमी को पूरा कर देती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने।